गुरुदेव ने पूछा, भजन कैसे चल रहा है? वह कहते हैं, गुरुदेव ठीक चल रहा है। अभी तक कुछ पता चला? गुरु ने पूछा। वह कहते, नहीं गुरुदेव, अभी कुछ पता नहीं चला। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम्हें गुरु और मंत्र पर विश्वास है तब मंत्र में लगे रहो, जप करते रहो। मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम पर माँ की कृपा होगी, और जरूर होगी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसको प्रत्यक्ष तो क्या, सपने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि के लिए गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। और वह भजन में लगे हुए थे। देखो, अपने गुरु से जुड़े रहने से तुम्हारा भजन बढ़ता रहेगा। आजकल लोग भावुकता में दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र लेते हैं और फिर वर्षों नहीं मिलते। वर्षों बाद आएंगे और पूछेंगे, गुरुजी आपने हमें पहचाना? हमने कहा, नहीं भैया। कहेंगे, हमने आपसे दीक्षा ली थी। भाई, ले ली होगी, धोखे में हमने दे दी होगी। अरे, गुरु और शिष्य का नाता आत्मा जैसा होता है। शास्त्र कहते हैं, गुरु से जितना प्यार करो, बोलो जितना अपनी आत्मा से प्यार करते हो। आत्मा से ज़्यादा प्यार किसी से होता नहीं, ये ध्यान रखना। पत्नी कहेगी, पति से हम अपनी आत्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, पत्नियां अपने पतियों से बहुत सारी बातें अपने सुख के लिए छुपा लेती हैं। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें अपने सुख के लिए छुपा लेते हैं। बेटे भी अपने सुख के लिए बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। तब सब से ज़्यादा प्यार का केंद्र कौन हुआ? अपनी आत्मा। और संत और गुरु से कितना प्यार करना है, जितना अपनी आत्मा से करते हो। फिर देखना कि बिना पढ़े तुम्हारे अंदर शब्दार्थ प्रकट होते हैं कि नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। शास्त्र का वचन है कि कलयुग में यदि प्रत्यक्ष कोई देवता है तो वह चंडी है, भगवती दुर्गा है। एक दिन ऐसा समय आता है कि सारे देवता मृत्यु लोक छोड़कर चले जाते हैं। कलयुग में 10,000 वर्ष बीतने पर सारी मूर्तियों के देवता मृत्यु लोक छोड़कर चले जाएंगे। कलयुग के 2,500 वर्ष बीतने पर ग्राम देवता ग्राम छोड़कर चले जाते हैं। 5,000 वर्ष बीतने पर गंगा भी चली जाएगी। 10,000 वर्ष बीतने पर नारायण भी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भगवती दुर्गा नहीं छोड़ती, वह सदैव रहती है। बेटा लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, गूंगा हो, पोलियो हो, सब उसे छोड़ देंगे, लेकिन माँ उसे कभी नहीं छोड़ती। माँ का प्यार बहुत बड़ा है। परमात्मा से भी ज़्यादा माँ से प्यार करो। माँ बेटे को कभी नहीं छोड़ती, कैसा भी हो। बेटा है मेरा। यदि इस माता के बेटे से इतना प्यार है तो जगन माता को कितना प्यार होगा। ब्रह्म विद्या, यदि आप निराकार के उपासक हो तब भी आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए। सगुण साकार के उपासक हो तो भी भगवती की आराधना करते ही हैं। राधे 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 राधे, शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। सीताराम 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 भी तो शक्ति है। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी भी पराम्बा शक्ति है। समाधि और सूरत ने उपासना शुरू की।
अक्सर गुरु के पास आते, दर्शन करते और उपासना करते रहते। 2 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। गुरुदेव के पूछने पर वह कहते, गुरुदेव पूजन ठीक चल रहा है, संयम ठीक चल रहा है, भावना बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी माँ की कृपा हुई नहीं। और गुरुदेव समझाते कि बेटा, यदि तुम चलोगे, तुम्हारी आराधना नहीं रुकेगी, तब करुणामयी अम्बा एक ना एक दिन तुम्हारे सिर पर हाथ जरूर रखेगी, प्रकट जरूर होगी। लेकिन विश्वास रखो, वह उन्हें सदैव उत्साहित करते। संत और गुरु से मिलोगे तब वह तुम्हें भजन और दान के लिए उत्साहित करते ही रहेंगे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धनमान कितना है, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि प्रभु से तेरा प्यार कितना है। आप नज़र घुमा कर देखें जरा, आपसे मिलने वाले सिर्फ आपके परिवार के बारे में या आपके व्यापार के बारे में पूछेंगे, लेकिन तुम भजन कितना करते हो ये संत और गुरु को छोड़कर कोई नहीं पूछता। यदि संत और गुरु से जुड़े रहोगे तब तुम्हें प्रेरणा भी मिलेगी। वह तुम्हें ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे कि तुम्हारी लड़खड़ाती हुई श्रद्धा फिर बलवान हो जाएगी। वह फिर उत्साहित करते, आगे बढ़ो, वेद में लिखा है, चले चलो, जो चलता रहेगा रुकेगा नहीं, उसको अंत में तत्व का साक्षात्कार जरूर होगा, इष्ट का साक्षात्कार जरूर होगा। लेकिन रुकना नहीं, चल पड़े तो चल पड़े। चाय पीने वालों से पूछो कि चाय कब तक पियोगे, बड़े ठाठ से जवाब देते हैं, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। शराब पीने वालों से पूछो, वह भी यही कहेगा, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। रोटी कब तक खाओगे, जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। लेकिन भजन करने वाले कहेंगे कि 2-4 महीने भजन करके देख लेते हैं, लाभ नहीं मिला, नहीं हुआ, तब गुरु और मंत्र दोनों छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गलत हो गया ना। जैसे भजन करने का नियम है, जैसे चाय पीने का नियम है, जैसे शराबी को शराब पीने का व्यसन बन गया कि जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, इसी प्रकार तुम्हें भी एक नियम ले लेना चाहिए कि अब जीवन भगवान को दे दिया तो दे दिया। एक कहावत है कि जब ओखल में सिर दे दिया तो फिर मूसल से क्या डर। जब दाढ़ी मुंडवाने लगे तो उस तरह से क्या डरना। नाई से बाल कटवाते समय क्या उसके उस तरह से कभी डरते हो कि कभी तिरछा चलाते चलाते सीधा ना चला दे। नहीं, नाई ऐसा कभी नहीं करेगा। अरे नाई का दिमाग खराब हो तो वह कर सकता है, लेकिन यदि हम भगवान के रास्ते पर चलें और यदि चलते ही रहेंगे तब वह दयालु कभी ना कभी हम पर दया अवश्य करेगा। जब चल पड़े तो चल पड़े, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और प्यार हार तुम्हारे हाथों में। गुरुदेव कहते हैं लाभ होगा बेटा, और जोर लगाओ और ध्यान लगाओ और चिंतन करो। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि स्वप्न में भगवती दुर्गा परअम्बा कई शेर पर सवार अष्टभुज भुजा धारण किए हुए प्रकट हो गई सपने में, लेकिन बोली नहीं, कुछ कहा नहीं। आंख खुलते ही दोनों एक दूसरे को अपना स्वप्न बताया। दोनों का स्वप्न मिलता जुलता था। आज दोनों बहुत प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव के पास चले आ रहे हैं। गुरुदेव ने देखा कि दोनों बहुत प्रसन्न हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिला है। दोनों ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, बच्चों क्या हाल है। गुरुदेव, आज स्वप्न में माँ की कृपा हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। गुरुदेव बोले, बस बेटा अब समय आ गया। दही बिलोते समय जब दाने दाने
दिखाई देने लगे तब समझ लो कि मक्खन आने वाला है। गुरुदेव ने कहा, अब माँ की कृपा होने वाली है, थोड़ा भजन बढ़ाओ। अब वह चाकू से अपनी नसें चीर कर रक्त का प्रोक्षण करके माँ को समर्पित करते हैं। गुरुदेव कहते हैं और भजन करो और भाव बढ़ाओ। तीसरा वर्ष पूरा होते होते उसी मूर्ति के सिंहवाहिनी माँ दुर्गा साक्षात रूप में प्रकट हो गई। उस कल्याणमयी करुणामयी माँ के दिव्य स्वरूप पर हजारों चांद और सूर्य की शीतलता और प्रकाश भी लज्जित हो जाए। राजा सूर्थ और समाधि वैश्या दोनों ने माँ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवती माँ की भावपूर्ण हृदय से स्तुति की, गला रुंध गया, आंसुओं की धारा बह निकली। माँ का वरद हाथ सिर पर था और माँ बोली, तुमने विश्वास किया तो लो मैं आ गई हूँ, अब तू बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मेरा छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। माँ मुस्कुराई, बोली, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना तप किया। आज से तीसरे दिन सब तुम्हारे चरणों में आकर गिर जाएंगे और तुम्हें राज्य मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना देने से मुझे संतोष नहीं हुआ। तुमने बहुत थोड़ा मांगा है। ये राज्य प्राप्त करके आनंद भोगोगे, लेकिन आगे चलकर तुम्हें सावर्णी नाम का मनु बनना पड़ेगा और 31 करोड़ वर्ष तक सारे ब्रह्मांड का शासन तुम्हारे हाथ में रहेगा। मेरी उपासना का ऊपर से ये और आशीर्वाद है, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का शासन संभालते हैं, उसी प्रकार मनु और इंद्र सारे ब्रह्मांड का शासन संभालते हैं। समाधि वैश्य से माँ ने पूछा कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला, माँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना संसारी सुख चाहिए। माँ ने फिर पूछा, फिर क्या चाहिए। समाधि वैश्य ने कहा, बस मेरा मन परिवार से हटा दो और अंदर ऐसी ज्ञान की ज्योति जला दो कि जहाँ देखूं मुझे बस आप ही आप नजर आए और ईश्वर को छोड़कर मुझे कुछ और नजर न आए। बस इतनी मुझ पर कृपा कर दो। माँ ने वरद हस्त किया। माँ की ज्योति निकली और समाधि के अंदर समा गई। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही अंदर ज्योति ने प्रवेश किया, मन का अंधकार गायब हो गया। अब कहाँ की पत्नी, कहाँ का पुत्र, कहाँ का खजाना, सब ऐसे समाप्त हो गया जैसे स्वप्न से भागने के बाद स्वप्न के पदार्थों से मन हट जाता है, उसके मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। उसी प्रकार माँ की कृपा ने वह ज्ञान दिया कि मिथ्या तत्व का बोध हो गया। जगत स्वप्न है, केवल एक चैतन्य रूप पा भगवती ही सत्य है। गोस्वामी जी ने मानस में सत्य के बोध का वर्णन भगवान शिव के श्रीमुख से इस प्रकार करवाया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान के बिना ये संसार सारा सपना है। चाहे आप चलते हुए देखते हो, जागते हुए देखते हो, वो भी सपना है, सोते हुए लेते हो, वो भी सपना है। अर्थात हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत स्वप्न की भांति असत्य है। स्वप्न कब समाप्त होता है? आँख खुलने के बाद। स्वप्न में जो आपको मिला वह आँख खुलते ही आपका नहीं रहा, और खुली आँख से जो आप समेट रहे हो, जिस दिन आँख बंद होगी उस दिन आपका कुछ नहीं रहेगा। ये दोनों स्वप्न हैं, रात्रि में मिलने वाले पदार्थ और दिन में मिलने वाले पदार्थ, ये दोनों मिथ्या हैं। केवल ईश्वर ही सत्य तत्व है। ईश्वर के अनेक रूप हैं। परमात्मा एक है, लेकिन रूप उसके अनेक हैं। जिस सब रूप में आपकी वृत्ति टिक जाए, टिका लो, बस उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं तुम्हें
प्यारी लगती हो, माँ तुम्हें प्यारी लगती हो, तब माँ की गोद में सिर रखकर सो जाओ, माँ के चरणों में अपना सिर रख दो। 2-4 महीने के बच्चे जैसी भावना से माँ की छाती से चिपट जाओ, माँ अपना अमृतमय दुग्ध पान कराकर तुम्हें महान बना देगी। माँ के हृदय से ऐसे चिपको कि माँ का हर हाथ तुम्हारे सिर पर पहुँच जाए, और जैसे तुम अपने बच्चों को गोद में लेते हो, इसी प्रकार करुणामयी माँ भी तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी। जो बच्चा माता की शीतल छाया में रहेगा वह कभी दुखी नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एक महिला जनरल बोगी में चढ़ी, गोद में बच्चा था, भीड़ बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी, बच्चा रोने लगा, माँ भी रो पड़ी। किसी को दया आ गई, उसने कहा, बहन बच्चे को यहाँ लिटा दो। रो कर कहती है, बस इस बच्चे को थोड़ी जगह दे दो, मैं तो खड़ी चली जाऊंगी, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। पंखे की शीतल छाया में बच्चे को लिटाया, थपकियां देकर सुलाया। थपकियां दे रही है कि मेरा बेटा सीट पर ठीक तरह से आराम से सो रहा है। मैं कष्ट सहकर भी समय गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कष्ट ना हो। माँ कितनी दयालु है। जब एक संसारी माँ ऐसा चाहती है तो वह जगत माता है, जगत जननी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पादिका है। वह करुणा से भरी हुई है। एक बार उसके बनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। आजकल पद्धति है या नहीं, पहले जरा सी गलती हो जाए, पिता 2 चपत लगाकर बच्चे को हाथ से पकड़कर घर से निकाल देता था। जाने दो, नालायक को यहाँ जाता है। पिता के दुकान पर चले जाने के बाद माँ बुलाकर प्यार देकर रोटी खिला देती और फिर खेलने के लिए भेज देती। झूठ भी बोलना पड़े बोल देती कि उसे सुबह से रोटी नहीं दी, लेकिन वह बिना खिलाए नहीं रह सकती। पिता त्याग सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं त्यागती। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। माँ के पास मंगते बनकर मत जाओ, बेटा और बेटी बनकर जाओ। उनका सब सत्वन और पूजन करो, फिर वह सब कुछ दे देती है। ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। उन्होंने बताया, परा अम्बा का। इतने में भगवान शंकर आ गए। उन्होंने कहा कि चलो हम अपने मूल को देखें कि हम किस से पैदा हुए। उसी समय भगवती शक्ति वहाँ प्रकट हो गई। उनकी अंश भूता शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, देखना चाहते हो? बोले हाँ। शक्ति ने एक विमान बुलाया और तीनों को उसमें बिठा लिया और विमान ऊपर उड़ चला। उस समय तक यहाँ केवल जल ही जल था, पृथ्वी नहीं थी। सृष्टि कैसे करें और सृष्टि करने की विधि क्या है, जीव कैसे बनाया, ब्रह्मा भूल चुके थे। तीनों को लेकर विमान ऊपर उड़ा। शक्ति साथ साथ जा रही है। वह पराम्बा का परम धाम देखने जा रहे हैं। ऊपर उठने पर पितृलोक मिला और देखा पितृगण नीचे की ओर कैसे देख रहे थे कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति हमें जल दे, पिंड दे, भोजन दे। वहाँ का वैभव देखा। अरे इन सूने आकाश में ये सब कुछ कैसे बसा हुआ है। अभी वह सोच ही रहे थे कि विमान और ऊपर चला गया। स्वर्ग दिखाई दिया। कल्प वृक्ष, कामधेनु, अप्सराएं, शची और इंद्र, कुबेर, दिग्पाल सब दिखाई दिए। वह सोचने लगे कि सृष्टि हमने बनाई नहीं, संसार है नहीं, सब जल ही जल है। फिर ये सब देवी देवता और इनके धाम, ये सब क्या दिख रहा है।
तब तक विमान और आगे बढ़ा और वह ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मैं विमान में बैठा हूँ और मेरी ही शक्ल का ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है और वेद मूर्तिमान होकर स्तुति गान कर रहे हैं। तपस्वी वहाँ बैठे हैं। सारा ब्रह्मलोक उन्होंने देखा। तब तक विमान और आगे उड़ा और उन्हें शिवलोक दिखाई दिया। वहाँ पंचमुख शंकर और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र दिखाई दिए। मस्तक पर भगीरथी गंगा चंद्र दिखाई दिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार भगवान शंकर, उनकी शक्ति, उनके गण, उनके पार्षद सब दिखाई दिए। शंकर भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये सब क्या दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ने पर विष्णु लोक नजर आया। बैकुंठ में देखा कि भगवान विष्णु किरीट, कुंडल, वैजंती माला, कोटि काम, कमनिया, मधुरादि, पति मधुरम भगवान का दिव्य स्वरूप वहाँ नजर आया और उनके दिव्य पार्षद क्षीर सागर और शेषनाग सब कुछ दिखाई दिया। विमान इससे भी आगे बढ़ गया। काफी ऊपर जाने के बाद उन्हें सुधा सागर दिखाई दिया। नारायण जी का क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, लेकिन माँ पराम्बा के मणिद्वीप में सुधा समुद्र है, अमृत का समुद्र है। विभिन्न प्रकार की नौकाएं वहाँ हैं। स्वर्ण जड़ित दिव्या रत्नों से भरी नौकाएं वहाँ है, जो भक्तों को सुधा समुद्र में जल विहार करा रही हैं। भक्त अमृत पीकर आनंद का अनुभव कर रहे थे। 44 परकोटे पार किए। प्रत्येक परकोटे की एक से बढ़कर एक दिव्यता। और उसके बाद पार्स मुनियों का बना हुआ मणिद्वीप और उसके शिखर पर भगवती माँ का दिव्य भवन है। वहाँ अनगणित देवता माँ की स्तुति कर रही थी। अनगिनत देवियाँ माँ की स्तुति कर रही थी। माया बीज का जप चल रहा था। भरमर की तरह गुंजराती हुई सब माया बीज का जप कर रही थी। 4 दिव्या मंडल नजर आए। माँ एक मंडप में शयन करती है, दूसरे में स्नान करती है, तीसरे मंडप में श्रृंगार करती है और चौथे मंडप पे ज्ञान मंडप कहलाता है। उसमें बैठकर जगत को, भक्तों को ज्ञान का दान देती है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र देना, धनहीन को धन देना, बुद्धिहीनों को बुद्धि देना और भक्तों को ज्ञान का दान देती है। आप माँ से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं, वह करुणामयी है, देती रहती है, लेकिन ये सदा फायदे की बात नहीं है। माँ से मांगना हो तब यही मांगो कि माँ हमें ज्ञान दे दो, हमारे अंदर ज्योति बनकर प्रकट हो जाओ, क्योंकि माँ ज्योति रूपा है। जो अपने घर में ज्योति जलाता है, मायने साक्षात माँ को अपने घर में बुला लेता है। जीवन थोड़ा पवित्र रखना और ज्योति रूपा माँ का चिंतन करना, माँ की कृपा से तुम्हारा अज्ञान सदा के लिए निवृत्त हो सकता है। अब विमान वहाँ ठहर गया। तीनों देवताओं को लगा कि यही हमारा मूल केंद्र है। विमान से नीचे उतरे, माँ के दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े हो गए और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवती के स्वरूप बन गए, नारी के रूप में बन गए। ब्रह्मा जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। आश्चर्य! माँ के नाखून हीरे से भी करोड़ों गुना चमकने वाले और उन नाखूनों में उन्हें करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। सूरज, चंद्र, पृथ्वी, समुंदर, नदी, पहाड़, अंतरिक्ष, दिक्पाल सब दिखाई दिए। जैसे टीवी के एक छोटे से सेट में आप बहुत सारे दृश्य देखते हैं, इसी प्रकार माँ के नाखून में ब्रह्मा जी ने करोड़ों ब्रह्मांड देखे और तब हाथ जोड़कर कहा, माँ सृष्टि कैसे करनी है। भगवान विष्णु ने प्रणाम करते हुए पूछा कि
उन्हें पालन कैसे करना है वह दिखा दिया। और भगवान शंकर ने प्रणाम करते हुए पूछा कि संहार कैसे करना है, वह सब कुछ दिखा दिया। अंत में भगवान विष्णु ने स्तुति की, माँ आपकी शक्ति से ही संसार का पालन हो रहा है। आद उद्भव, पालन और संहार आपकी ही दिव्य शक्ति का चमत्कार है। आप ही करुणामयी दया बनकर प्रकट होती हैं, आप ही बुद्धि बनकर प्रकट होती हैं। आपकी समग्र जीवों में शक्ति के रूप में विद्यमान है। मुझे पालन करने का आपने ज्ञान दिया, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया और कहा, माँ संहार कैसे करना है और कब करना है, ये शक्ति और ज्ञान आपने हमें दिया। भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी माँ मुस्कुराई और बोली, देवताओं मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। इस बार सृष्टि मेरे द्वारा हो रही है, आप तीनों को अपना अपना कार्य करना है। ब्रह्मदेव आपको सृष्टि करनी है, नारायण जी आपको पालन करना है, रुद्रदेव आपको संहार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ सृष्टि की शक्ति हमें मिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं होता। मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं 84 लाख प्रकार के जीवों की रचना करूं और उनके कर्मों का विभाग आदि के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए। तब माँ मुस्कुराई और जरा सा संकेत किया, हंस पर सवार भगवती महासरस्वती प्रकट हो गई। हंस पर सवार भगवती सरस्वती श्वेत वस्त्र पहने हुए थी। उसके बाद एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे हाथ में माला थी और 2 हाथों में वीणा थी। ये हंस वाहिनी वीणा वादनी है। महासरस्वती हंस पर सवार क्यों है? जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार माँ सरस्वती जिस पर कृपा कर दे वह जड़ और चेतन को अलग अलग करके देख सकती है। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक जड़ शरीर से आप चेतना को अलग नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते। माँ ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा को शक्ति और बुद्धि सरस्वती को दे दी। भगवान विष्णु ने कहा कि पालन करने के लिए पैसा चाहिए। तब माँ भगवती ने अपनी कृपा कटाक्ष से महालक्ष्मी को प्रकट किया, जो कमल के पुष्प पर प्रकट हुई और उनके शरीर से सोने के सिक्के गिर रहे थे। माँ ने महालक्ष्मी को प्रकट करके कहा कि ध्यान रखना कि शक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर में देवता प्रवेश नहीं करते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का और लक्ष्मी का वास होता है। अनावश्यक पत्नी को डांटते रहना, अपमानित करते रहना, ये शास्त्र का मत नहीं है। हाँ, अपराध होने पर, गलतियाँ करने पर डांट देना अलग बात है। अनावश्यक पत्नी को सताना शास्त्रानुरूप नहीं। जिस घर में नारी के सदा आंसू गिरते रहते हैं उस घर में लक्ष्मी ज़्यादा दिन टिकती नहीं, वहाँ सुख शांति नहीं रहती। ये हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। आजकल धनवानों के घरों में लक्ष्मी का घोर अपमान हो रहा है। कथा के लिए, सहयोग देने के लिए, कुछ दान देने के लिए कहने पर कहेंगे कि आजकल व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन महंगी से महंगी अंग्रेजी शराब पिएंगे, होटल में महंगे से महंगे कमरे में ठहरेंगे। ये संपत्ति का दुरुपयोग है। सदुपयोग क्या है? हवन यज्ञ करो, दान करो, अनाथालय, विद्यालय, औषधालय बनवाओ और दीनहीन गरीबों की सेवा करो। ये संपत्ति का सदुपयोग है। नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी को मैं अपने हृदय में रखूँगा। लक्ष्मी जी हमेशा नारायण जी के हृदय में बाएं तरफ रहती है। स्वर्ण वर्ण रेखा
यहाँ पर है। लक्ष्मी जी आपके हृदय में रहती है। आपकी कमीज की जेब बाईं ओर है और आपका हृदय भी बाईं ओर है। इस प्रकार आप लक्ष्मी को हृदय के साथ रखते हैं। पैंट की पीछे की जेब में नोट डालना पाश्चात्य सभ्यता है। किसी ने कहा, लक्ष्मी जी नारायण जी के चरण भी दबाती रहती है, लेकिन वह उनके चरण नहीं दबाती। ये पापी लोग जो नारायण जी के चरणों में माथा रगड़ते हैं, वह अपना पाप छोड़ जाते हैं। लक्ष्मी जी अपने हाथों से उन पापों को धोती रहती है ताकि नारायण जी के चरण साफ रहें। वैसे लक्ष्मी जी सदैव हृदय में रहती है। भगवान शंकर के लिए, रुद्र के लिए काली श्यामा शक्ति को प्रकट किया और कहा, ये शक्ति दुष्टों का संहार करेगी। जब जब भक्तों पर संकट आएगा, ये शक्ति विभिन्न रूप धारण करके दुष्टों को मारती रहेगी। आप भगवान शंकर ने कहा कि माँ, हमारी एक और प्रार्थना है कि आप हमें दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए, ताकि हम मंत्र का जप करें और हमें सदा आपसे शक्ति मिलती रहे। आप अपने मोबाइल के साथ दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं।